साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा मा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा करेंगे। टॉपिक जुड़ा हुआ है धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड से और धारा 420 आईपीसी से। बेसिकली ये दोनों सेक्शन जो है बात करते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट प्लस चीटिंग से। देखिए, कई बार ये आरोप होता है कंसर्न लोक सेवक में कि कोई अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो कॉल हुआ, उसमें आपने भी जो है पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेटली जो लोग या कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि आपने जातिवाद किया या नाजायज जो है फायदा पहुंचाया और अपने चहितों को भर्ती कर लिया। मीन्स दोज हु आर इनएलिजिबल आर अपॉइंटेड और सेलेक्टेड इन द डिपार्टमेंट। साथियों, बेसिकली प्रोसेस क्यों होता है सिलेक्शन का, उसके जरिए डिफरेंशिएट होता है कि कौन एलिजिबल है और कौन इनएलिजिबल है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेक्शन बोर्ड है बेईमानियां कर डालता है, अपनों को अपॉइंट करता है और अल्टीमेटली जो योग्य हैं उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाते। कानूनन यह स्थिति क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाती है। यह गंभीर अपराध है और एज पर लॉ पब्लिक सर्वेंट्स का प्रोसिक्यूशन भी होता है ऐसे सिनेरियो में धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड के तहत और धारा 420 आईपीसी के तहत। क्लियर हो गया आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए कि आप भी किसी ऐसे ही सिलेक्शन बोर्ड के पार्ट एंड पार्सल है, गलती किसने करी? बोर्ड ने और बोर्ड के मेंबरान ने। पर चूंकि आप भी मेंबर हैं, गलती आपकी नहीं है, पर चूंकि आप उस बोर्ड के पार्ट हैं, दैट्स व्हाई एलिगेशंस आपको भी फेस करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपको जो है क्रिमिनल केस फेस करना पड़ता है और उस प्रोसीडिंग के चलते आपका कैरियर, आपका सर्विस भी जो है वो अफेक्ट होता है। यदि ऐसा कोई मामला हमारे ऊपर है तो कैसे निपटेंगे, सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मुख्य मामले हैं वो है ट्रैप के, मींस देयर इज डिमांड एंड एक्सेप्टेंस बाय द अक्यूज्ड। पर जो मामले हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट के, वहां पर व्यक्ति को रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है। उस पर यह आरोप होता है कि उसके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया, स्वयं के लिए या अन्य किसी के लिए उसने वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को गेन किया और अल्टीमेटली उसने अपने ऑफिशियल पोजीशंस का मिसयूज किया। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट होगा उसमें सिलेक्शन बोर्ड बैठता है और उस बोर्ड का आप हिस्सा हो सकते हैं। बट की पॉइंट इज दैट समटाइम देयर इज नो फॉल्ट ऑफ यू, बट अल्टीमेटली एंटायर बोर्ड इज टैग्ड विद कैटेगरी कि इन्होंने अपॉइंटमेंट में जो है स्कैम किया। जो लोग अयोग्य थे उनको मिल गया अपॉइंटमेंट, जो लोग योग्य थे उनको अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिला। और रिसेंटली ऐसा एक मामला जो है संज्ञान में आया ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट के। जजमेंट का टाइटल है डीपी सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट का डेट है 25 से 2025। इस मामले में जो कंसर्न एफआईआर थी और जो प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट देयरटू थी उसको जो है चैलेंज किया गया। कहना यह था आरोपी गणिका कि हमने कोई भी अपॉइंटमेंट जो है स्कैम कराई नहीं, गलत तथ्यों पर जांच की गई, गलत तथ्यों पर जो है चार्जशीट दी गई है, अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। उनका कहना यह था कि हमारे विरुद्ध जो भी आरोप है वो जर्नल है, जबकि कानूनन आरोप जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए एंड कनेक्टिंग एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच वी मे कैलकुलेट द कंसिस्टेंसी एंड कोरबोरेशंस। जब तक ऐसा नहीं है एलिगेशंस किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन का बेस फॉर्म नहीं कर सकते। इनका कहना यह है कि हमारे ऊपर जो आक्षेप है ये है रिगार्डिंग द इनरेगुलरिटीज इन द अपॉइंटमेंट एंड देयर इज अ मच मोर डिफरेंस बिटवीन इनलीगलिटी एंड इनरेगुलरिटी। गलत अपॉइंटमेंट कर दी है किसी व्यक्ति के और जिनको सीट्स मिलनी थी उनके अपॉइंटमेंट नहीं हुए, तो बेसिकली इट इज अ डिस्प्यूट। तो ये डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो हाईकोर्ट जाए और रिट में जाकर के पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है चैलेंज करें। इनका कहना यह था कि लंबे टाइम बाद तो यहाँ पर एफआईआर, इसके अलावा जो एलिगेशन है वो जनरल है। तीसरी बात, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। चौथी बात, हमने क्या इलीगल मीन्स को अडॉप्ट किया टू गिव अपॉइंटमेंट टू द कंसर्न इनएलिजिबल स्टूडेंट्स, ऐसा कहीं भी फैक्टम रिकॉर्ड पे नहीं है। मियर सरमाइसेस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन, ये हिटिंग पॉइंट था डिफेंस का। इनका कहना यह है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो लोग मूव फॉरवर्ड कर सकते थे और अपना ग्रीवेंसेस अथॉरिटी को सबमिट कर सकते थे, पर ऐसा कोई भी आक्षेप जो है पत्रावली पे नहीं है। इवन जो जांच हुई उसमें भी ऐसा कोई आक्षेप जो है निकल के नहीं है।
कि हमने जो गलत स्टूडेंट्स थे या ऐसे स्टूडेंट जो इनएलिजिबल हो उनको सेलेक्ट कर लिया हो, उनके मार्क्स को जो है मैनिपुलेट किया हो, नंबरों को जो है बढ़ा दिया हो, या जो योग्य थे उनके नंबरों को जो है हमने कम कर दिया हो। अगर ऐसी स्थिति होती देन डेफिनेटली ये कहा जा सकता था कि ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज हुआ है। ऐसे सिनेरियो में क्राइम जो है कमिट हुआ है और कार्रवाई जो है आवश्यक है। जब तक इस तरह के एलिमेंट्स फाइल पे नहीं है, ऑन मियर सरमाइसेस एंड कंजक्टर द प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी अलाउड टू रन। इनका कहना यह है कि रिलेवेंट मटेरियल जो है फाइल पे नहीं। हम सब जानते हैं कि कोई भी फैक्ट अगर रिकॉर्ड पे आता है तो वो होता है इंडिपेंडेंट फैक्ट। जब तक कंसिस्टेंसी और कोरोबोरेशन नहीं होगा, इनमें किसी भी रूप में रेस क्वेश्चन नहीं आएगा, मींस एक कनेक्टिंग नेचर नहीं आएगा। जब तक कनेक्टिंग नेचर नहीं है ऑन ग्राउंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कोरोबोरेशन, किसी भी रूप में एक साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी से दैट द फैक्ट्स आर रिलेवेंट टू सस्टेन द प्रोसिक्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका कहना यह था कि मियर सरमाइसेस एंड कंजक्टर कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। पुख्ता साक्ष्य फाइल पर होने चाहिए, पुख्ता साक्ष्य नहीं है तो केस विदाउट नहीं होगा। इनका कहना है कि कंप्लेंट शुड बी स्पेसिफिक, जो इस केस में नहीं है। इनका कहना यह कि जो व्यक्ति नाकाम रहे, इसके बावजूद कि वो योग्य थे, उन्होंने प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं करा, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है, ना तो वो टर्न अप हुए विटनेस बॉक्स पे और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान पुलिस को दिया या विजिलेंस को दिया कि हम किस प्रकार जो है दोषी हैं। तो कुल मिला के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ये विजिलेंस की गलत जांच का परिणाम है। व्हेनेवर वी आर हैविंग सच प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अस, सबसे पहले अगर एफआईआर है, जल्दबाजी नहीं करनी है। डू नॉट मूव फॉर एंटिसिपेटरी और क्वेश्चन, सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन। महत्वपूर्ण है, अगर आपके बताए बिंदुओं पर जांच नहीं होगी देन इट इज अ केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात यह है कि जो भी आक्षेप है उसका पूर्ण जवाब जो है फाइल करना है। अगर आक्षेप गलत है तो यू मे सबमिट योर डिफेंस पॉइंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हो सके तो डिफेंस को जो है सपोर्ट कीजिएगा एविडेंसेस से। तीसरी बात, अगर आप ज्ञापन लिख रहे हैं, एफआईआर आपके सामने है, तो क्या बातें गलत हैं और किस रूप में गलत है और उनमें क्या इनकंसिस्टेंसी है और किस प्रकार फंसाया जा रहा है आपको, इस बात को हाईलाइट करें। चौथी बात यह है कि अगर आप ज्ञापन दे रहे और इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे, देन वी मे प्लान फॉर एंटिसिपेटरी एंड क्वेश्चन। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको खंडन है, इट मस्ट बी स्पेसिफिक। खंडन अगर आपका स्पेसिफिक नहीं है तो भी आप जो है मारे जाएंगे। तो इस तरह खंडन में महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है कि जो एलिजिबल है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, जो इनएलिजिबल है वो सेलेक्ट हो गए, बट क्या खामियां रही, क्या गलतियां करी, वो स्पेसिफिक करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। कई बार ये भी होता है कि आप पार्ट ही नहीं है उस सिलेक्शन बोर्ड के, इसके बावजूद भी आपका नाम लिखा दिया रहता है, या पार्ट है पर आपका रोल स्पेसिफिक नहीं है रिगार्डिंग सिलेक्शन, तब भी आपका नाम जो है लिखा दिया जाता है। तो इस बात पर जो है विशेष जोर दें। इसके अलावा क्या क्या एलिगेशंस है, उनके सपोर्ट में क्या क्या एविडेंसेस है। अगर एलिगेशंस जो है ओमनीबस है, स्पेसिफिक नहीं है, वी मे हैव द बेनिफिट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हु इज कमिंग ऑन रिकॉर्ड टू डिपोज अगेंस्ट यू। अगर जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए, वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि एक साइकिल जो है पूरा हो गया एंड नाउ यू आर गिल्ड, और अदर विटनेसेस भी जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होंगे, अल्टीमेटली वी मे गेट द बेनिफिट, एंड ऑन दैट ग्राउंड वी मे चैलेंज द प्रोसीडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस टॉपिक पे जो है एनलाइटन किया। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।